गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरएस। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 9 ज्योग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो द क्वेश्चन एंड राइट इट आंसर। क्वेश्चन 1, विच प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सन के सबसे करीब है? तो आंसर है मर्क्यूरी। क्वेश्चन 2, बाई विच नेम इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉन। 0 डिग्री लैटिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इक्वेटर। क्वेश्चन 3, विच ट्रॉपिक जोन इज लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन सा ट्रॉपिक जोन है जो लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में? तो आंसर है टेम्परेट जोन। क्वेश्चन 4, आई मेक एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ऑन माई एक्सिस, आइडेंटिफाई मी। मैं एक एंगल बनाता हूँ 23.5 डिग्री का मेरी एक्सिस पे, मुझे पहचाने। तो आंसर है अर्थ। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जो है 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर डज द सन इंटरसेक्ट द इक्वेटर। कितनी बार जो सन है वो एक साल में इक्वेटर को इंटरसेक्ट करता है? तो आंसर है ट्वाइस। क्वेश्चन 6, बिकॉज ऑफ हुज ऑब्स्ट्रक्शन इन द सोलर इक्लिप्स सीन ऑन द अर्थ। किसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पृथ्वी के ऊपर सोलर इक्लिप्स होता है? तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में मून आ जाता है उसके कारण हमारी पृथ्वी पे सोलर इक्लिप्स होता है। तो आंसर है मून। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई मी एंड राइट द आंसर। मुझे पहचाने और आंसर लिखिए। आई एम कॉल्ड अ जाइंट प्लैनेट ऑल्सो। मुझे भीमकाय प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। तो आंसर है जुपिटर। क्वेश्चन 2, डेट हैज़ टू बी चेंज वाइल क्रॉसिंग मी। डेट हमें बदल देनी पड़ती है, जब भी आप मुझे क्रॉस करेंगे तो आपको अपनी घड़ी में जो है डेट जो है वो चेंज कर देनी पड़ेगी। तो आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन 3, आई एम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मैं 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हूँ। तो आंसर है साउथ पोल। क्वेश्चन 4, आई रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मैं पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हूँ। आंसर है मून। क्वेश्चन 5, इफ़ आई वर नॉट देयर द ऑर्गेनिज्म वुड बी एक्सटिंक्ट। कि अगर मैं पृथ्वी पे ना हूँ तो पृथ्वी पे से जीवन खत्म हो जाएगा, जीव खत्म हो जाएंगे। तो आंसर है सन। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 1, द मून इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जो मून है वो उसके पास खुद की रोशनी है। तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 2, नेपच्यून इज़ अ ब्लू कलर्ड प्लैनेट। नेपच्यून जो है वो ब्लू कलर का प्लैनेट है। तो आंसर है ट्रू। नेपच्यून जो है वो ब्लू कलर का प्लैनेट है, ट्रू। क्वेश्चन 3, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस जो ग्लोब पे बनी हुई हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 21 जून इट इज़ विंटर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे विंटर होता है। तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 5, इट इज़ वेरी कूल ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 6, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की स्पीड कितनी है? तो आंसर है पृथ्वी की स्पीड जो है हम दो प्रकार से देख सकते हैं। तो द अर्थ हैज़ टू स्पीड, इट रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस एट 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन इक्वेटर एंड 1,07,150 किलोमीटर पर आवर ऑन इट्स ऑर्बिट। तो जो पृथ्वी है उसकी दो प्रकार से हम स्पीड देख सकते हैं। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब रिवॉल्व करती है तो 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो रिवॉल्व करती है अपने इक्वेटर के ऊपर, और अपनी ऑर्बिट पे जो उसकी घूमने की जो स्पीड है वो है 1,07,150 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन 2 है, इन विच डायरेक्शन इज द पोल स्टार सीन। पोल स्टार हमें किस डायरेक्शन में दिखता है? तो आंसर है द पोल स्टार इज सीन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। क्वेश्चन 3, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन आया हुआ है? तो आंसर है वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो वीनस है वो सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन 4, बाई विच नेम इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉन एज। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम किस नाम से जानते हैं? तो द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस। क्वेश्चन 1, व्हाट हैपन इफ द अर्थ वुड नॉट हैव रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। क्या होता अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे ना घूमती? तो आंसर है, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस देन ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ वुड नॉट फेस द सन अल्टरनेटिवली। अगर पृथ्वी रोटेट ना करती तो पृथ्वी के सारे प्लेसेस जो है सूरज के सामने ना आ सकती, सूरज को फेस नहीं कर सकती अल्टरनेटिवली। एज अ रिजल्ट डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन। और इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात नहीं हो पाते। देयर वुड बी डे कंस्टेंटली ऑन द प्लेस विच फेस द सन। और इस प्रकार पृथ्वी पर जो जगह सूरज के को फेस करती, जो सूरज के सामने होती, उस जगह पे कंस्टेंटली दिन ही रहता। और इसके अपोजिट द प्लेस विच डिड नॉट फेस द सन वुड हैव नाइट परमानेंटली। जो प्लेस सन को फेस ना करती उस जगह पे, जो प्लेस सन के अपोजिट साइड में होती उस जगह पे नाइट होती परमानेंटली। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नॉन एज लैटिट्यूड। जो ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस बनी हुई हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। सेकंड, लॉन्गिट्यूड्स, तो द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ग्लोब आर नॉन एज लॉन्गिट्यूड। और जो पृथ्वी के ग्लोब पे वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, स्टैंडिंग लाइंस बनी हुई हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्वेश्चन 3, समटाइम देयर आर 29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कभी कभी फरवरी में 29 डेज होते हैं, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। या फिर विच ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, कौन से ईयर को लीप ईयर कहा जाता है? तो आंसर है 1 ईयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 365 डेज एंड 6 आवर। एक जो साल होता है पृथ्वी का, मतलब जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है सन के चारों तरफ, उसी को हम 1 ईयर कहते हैं। और उस 1 ईयर में 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं। 6 आवर कॉन्स्टिट्यूट 1/4 पार्ट ऑफ ए डे। 6 घंटे जो हैं वो एक दिन का 1/4 भाग होता है। It is difficult to calculate 1/4 part of the day, so a year is calculated to be 365 days. तो ये 1/4 भाग दिवस का हर साल में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। इसी कारण द रिमेनिंग 6 हमने एक साल में 365 डेज ही रखे। और रिमेनिंग 6 आवर ऑफ एवरी 4 ईयर आर एडजस्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बाय एडिंग 1 डे मोर। इसी का और जो बचे 6 घंटे बचे उन्हें हमने 4 साल बाद फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया और एडजस्ट कर दिया। 29 डेज आर कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ 28 डेज। इसी कारण हर एक 4 साल बाद जब फरवरी आता है तो उसमें 29 डेज होते हैं 28 डेज के जगह। दैट इज़ वाई फरवरी हैज़ 29 डेज इन एवरी 4 ईयर। यही कारण है कि हर एक 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज आते हैं। हर एक चौथे साल में फरवरी में 29 डेज आते हैं। और इसी ईयर को जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। क्वेश्चन 4, विच प्लैनेट आर नॉन एज इनर प्लैनेट। कौन से प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय उत्तरायण। उत्तरायण से आप क्या समझते हैं? फ्रॉम 22 December ऑनवर्ड
the direct sun rays start shifting from the Tropic of Capricorn toward the north, toward the equator, which is called उत्तरायण। 22 दिसंबर के बाद से जो सूरज है, सन की रेज है, वो शिफ्ट होना शुरू कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थ के साइड, मतलब कि इक्वेटर के तरफ सूरज की रेज जो है वो सीधी होने लगती है। इसी को हम उत्तरायण कहते हैं। इस प्रकार उत्तरायण जो है वो 22 दिसंबर को होता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लूनर इक्लिप्स। आपको लूनर इक्लिप्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे लूनर इक्लिप्स में, जिस में हमें दिख रहा है इस पिक्चर में कि जो मून है और सन है उसके बीच में अर्थ आ गया है। और क्योंकि हमें पता है कि मून के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, वह चमकता है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी गिरती है। पर क्योंकि अभी पृथ्वी जो है वो सूरज और चांद के बीच में आ गया है, इस कारण सूरज की रोशनी जो है वो चांद तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में ही अटक जा रही है। और पृथ्वी का जो शैडो है वो मून के ऊपर गिर रहा है। तो इस प्रकार जिस पार्ट पे मून का शैडो गिरता है वो पार्ट जो है वहाँ पे लूनर इक्लिप्स कहलाता है। तो अभी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, द मून गेट लाइट फ्रॉम द सन। मून को सूरज से रोशनी प्राप्त होती है। व्हेन द अर्थ कम इन बिटवीन द सन रेज गोइंग टूवर्ड द मून, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन सम पार्ट ऑफ द मून। जब अर्थ सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूरज की रोशनी मून तक नहीं पहुंच पाती है और जो पृथ्वी की छाया जो है वो चांद पे गिरती है। that part the moon is not seen by us, which is known as lunar eclipse। वो पार्ट जो मून का जो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है उसी को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स टेक ओनली ऑन द फुल मून नाइट, और लूनर इक्लिप्स अधिकतर या हमेशा फुल मून नाइट को होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन सोलर सिस्टम। हमें पता है सोलर सिस्टम जो है वो सूरज और सूरज की फैमिली से बनता है, जिसमें 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स ये सब एक्सेक्ट आते हैं। तो जो 8 प्लैनेट्स हैं वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमें ये पिक्चर भी यहाँ ड्रॉ करना है। उसके बाद हम इसे इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द सोलर सिस्टम इज द कलेक्टिवली नेम ऑफ द सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोर एक्सेट्रा। ओके, जो सोलर सिस्टम है वो कलेक्टिवली नेम है सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मीटियोर्स का। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ऑफ दिस मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इनमें से हम मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न को हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं। वाइल यूरेनस एंड नेपच्यून कैन बी सीन विद अ पावरफुल टेलीस्कोप। जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऑल दिस प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये सारे प्लैनेट अपनी एक ऑर्बिट के ऊपर घूमते होते हैं। ऑल सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। और जितनी भी सैटेलाइट्स है सोलर सिस्टम में वो अपने अपने प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, मून, नेचुरल सैटेलाइट मून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स के पास 2 या 2 से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं, जबकि मर्क्यूरी, वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स भी फाउंड किए गए हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इस प्रकार हम ये सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट लिखना है ट्रॉपिक्स के ऊपर। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है कि हमने हमारी पृथ्वी को जो है अलग अलग टेम्परेचर कितना आता है उसके आधार पर अलग अलग हीट जोन्स या ट्रॉपिक जोन्स में बांट दिया है। जैसे मिडल में जो है वो टॉरिड जोन है, जहाँ पे 12 महीने जो है सूरज की रोशनी सीधे आती है, और इसी कारण इसे हम टॉरिड जोन मतलब हॉट जोन भी कहते हैं। नीचे टेम्परेट जोन, और यहाँ पे भी टेम्परेट जोन है। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ स्लांट आती है।
सूरज की रोशनी यहाँ स्लांट पहुँचती है, टेढ़ी होती है। उसके बाद जो नीचे है यहाँ पे और यहाँ ऊपर, यहाँ फ्रिजिड जोन है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में सूरज की रोशनी एकदम स्लांट हो जाती है। इस कारण इस भाग को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी को हमने टेम्परेचर के ऊपर से 3 जोन में बांटा है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब हम इसको इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एंड हीट रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर बाय द एरिया बिटवीन लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, दे कैन बी डिवाइड इंटू 3 डिवीजन विच आर एज फॉलोज। लाइट और हीट के रिसीव पूरे साल पृथ्वी पे अलग अलग भाग पे जो लाइट और हीट पड़ती है, उसी के आधार पे हमने जो है पृथ्वी को 3 डिवीज़न में बांट दिया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। फर्स्ट है टॉरिड जोन, द एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज नॉन एज टॉरिड जोन। वो एरिया जो 23 डिग्री 5 नॉर्थ लैटिट्यूड से 23 डिग्री 5 साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इन दिस जोन सनरेज फॉर वर्टिकली, इस जोन में सूरज की रोशनी जो है वो वर्टिकली गिरती है थ्रू आउट द ईयर, सो देयर इज एक्सेस ऑफ लाइट एंड हीट इन दिस जोन राउंड द ईयर। इसी कारण इस जोन में लाइट जो हीट है और लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है पूरे के पूरे साल। सेकेंड है टेम्परेट जोन, द एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। वो एरिया जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री लैटिट्यूड में दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। सन रेज ओवर दिस एरिया आर नॉट वर्टिकल बट स्लांटिंग। सन रेज जो है इस एरिया में वर्टिकल नहीं होती बल्कि स्लांट पहुंचती हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड हीट रिमेन मॉडरेट इन दिस एरिया। इसी कारण टेम्परेचर और हीट का प्रोपोर्शन इस एरिया में मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा ना कम हीट यहाँ पे होती है, ना टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। थर्ड जोन जो है वो है फ्रिजिड जोन, द एरिया बिटवीन 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नॉन एज द फ्रिजिड जोन। दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो जगह है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। द सनरेज इन दिस एरिया आर हाईली स्लांटेड थ्रू आउट द ईयर। जो सनरेज है इस एरिया में वो हाईली स्लांटेड है पूरे के पूरे साल। सो द प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट रिमेन वेरी लो इन दिस एरिया। इसी कारण जो टेम्परेचर और हीट का जो प्रोपोर्शन है इस एरिया में बहुत लो होता है। रीजन नियर पोल्स डू नॉट गेट एनी सनशाइन ड्यूरिंग विंटर फॉर सर्टन डेज, सो दिस एरिया डज नॉट गेट एनी हीट। रीजन जो है पोल्स के आजू बाजू, उसमें पूरे साल में साल के बहुत सारे दिनों में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। इसी कारण इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्वेश्चन 4 है शॉर्ट नोट ऑन इक्विनेक्स। तो द सन्स अपेरेंट ऑर्बिट एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ट्वाइस इन ए ईयर। सन की ऑर्बिट और इक्वेटर एक दूसरे को एक साल में 2 बार इंटरसेक्ट करते हैं। द डे ऑन विच दे इंटरसेक्ट ईच अदर इज नॉन एज इक्विनेक्स। डे जिस दिन की इक्वेटर और ऑर्बिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम इक्विनेक्स कहते हैं। ड्यूरिंग इक्विनेक्स द सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्विनेक्स के दिन जो है सन जो है नॉर्थ के तरफ खिसकने लगता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। सो द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आफ्टर 22 मार्च एंड नाइट बिकेम शॉर्टर। इसी कारण 22 मार्च से जो है डेज इंक्रीज होने लगते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नाइट शॉर्टर होने लगती है। जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जून 21 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट वाला दिन होता है। विद द सन शिफ्टिंग साउथवर्ड द डे बिकम लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे जैसे सन साउथ के वो तरफ शिफ्ट होने लगता है वैसे वैसे दिन बड़े हो जाते हैं और नाइट छोटी हो जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। December 22 इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। इसके अपोजिट December 22 जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग द ईयर द सन फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। पूरे के पूरे साल में सूरज जो है वो सीधा इक्वेटर के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को गिरता है। इसी दिन को डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, इसी कारण इसे विश्व दिन या फिर इक्विनेक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। व्हाट आर इंक्लूड इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम क्या क्या रखते हैं? तो सोलर सिस्टम में हम सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, मीटियोर्स आदि को रखते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स क्या होती है? तो ह्यूज इग्निटिंग फ्लेयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन विच आर मैनी किलोमीटर लॉन्ग आर नॉन एज सोलर फ्लेयर। सूरज की ज्वाला, सूरज के से निकलने वाली ज्वालाएं जो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत किलोमीटर तक लंबी होती है, उन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। क्वेश्चन 3, द मेन कोर ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ विच गैस। जो मेन कोर है सन का जो मिडल पार्ट है कोर, वो कौन सी गैस से बना है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाउ आर लाइट एंड हीट जनरेटेड। कैसे लाइट और हीट जनरेट हो रही है? तो सूरज में लाइट और हीट जनरेट हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है उसके एक्शन के कारण। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5, वट डज द सन गिव अस। सन हमें क्या देता है? तो हमें पता है सन हमें हीट एंड लाइट देता है। क्वेश्चन 6, वाई द सन इज नॉन एज द गार्जियन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों सन को हम गार्जियन मानते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो आंसर है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी, सो द सन इज नॉन एज द गार्जियन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, उनके लिए सूरज की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़रूरी मानी गई है। इसी कारण सूरज को सभी जीवों का गार्जियन माना गया है। नेम द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमें सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट के नाम बोलने हैं। तो जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। क्वेश्चन 8 है, विच प्लैनेट आर नॉन एज आउटर प्लैनेट। कौन से प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं? तो आंसर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। विच प्लैनेट लुक लाइक अ ट्विन ऑफ द अर्थ। कौन सा प्लैनेट अर्थ का ट्विन दिखता है? तो जो वीनस है वो पृथ्वी का ट्विन दिखता है क्योंकि उसकी वॉल्यूम और वेट दोनों हमारी पृथ्वी के बराबर है। विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। कौन से प्लैनेट के पास कोई सैटेलाइट नहीं है? तो आंसर है मरकरी एंड वीनस। क्वेश्चन 11 है, विच प्लैनेट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। कौन से प्लैनेट को हम हमारी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं? तो आंसर है मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। क्वेश्चन 12, व्हाट हैज़ कॉज्ड लार्ज डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। किस कारण जो मून का सरफेस है उस पर बहुत बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं? तो आंसर है मीटियोर्स कंटिन्यूसली फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, सो देयर आर लार्ज डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्योंकि मून का जो सरफेस है उस पर लगातार मीटियोर्स गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं आकाश में से तो इसी कारण वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं। क्वेश्चन 13, वाई इज सैटर्न कॉल्ड टर्बन प्लैनेट। सैटर्न को हम टर्बन प्लैनेट क्यों बोलते हैं? आंसर है, देयर आर 3 ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर अराउंड द सैटर्न। क्योंकि जो सैटर्न है उसके चारों तरफ 3 हल्के रंग की ब्लू या ग्रीन कलर की जो है रिंग्स दिखाई देती हैं। इसी कारण जो कि एक आदमी जो अपने सर पे पगड़ी बांधता है उसके जैसा है, इसीलिए उसे टर्बन प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर प्लैनेट यूरेनस एंड व्हेन। किसने प्लैनेट यूरेनस को डिस्कवर किया और कब? एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्शल डिस्कवर्ड यूरेनस इन 1781। एक एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था विलियम हर्शल, उन्होंने यूरेनस को डिस्कवर किया 1781 में। क्वेश्चन 15, व्हेन कैन वी सी मर्क्यूरी फ्रॉम द अर्थ। हम मर्क्यूरी को कब पृथ्वी पे से देख सकते हैं? तो जब सनराइज से पहले और सनसेट के आफ्टर हम लोग मर्क्यूरी को जो है पृथ्वी पर से देख सकते हैं। क्वेश्चन 16, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, वाई। क्यों मून पे कोई भी लाइफ नहीं है? देयर इज नो वाटर एटमोसफेयर ऑन द मून, दैट्स वाई देयर इज नो लाइफ देयर। क्योंकि मून पे कोई पानी नहीं है, कोई एटमोसफेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। क्वेश्चन 17, वाई डू ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्यों सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं? आंसर है, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं क्योंकि सूरज में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने सारे प्लैनेट्स को पकड़ के रखा है। क्वेश्चन 18, ऑन विच प्लैनेट इज द चेंज इन द सीजन लाइक दैट ऑन द अर्थ सीन। कौन सा प्लैनेट है जिस पे हमारी पृथ्वी के जैसे ही सीजन में चेंज आता देखा जा सकता है? तो आंसर है नेपच्यून।
व्हाट इज मीन बाय मेटियोर? मेटियोर्स का मतलब क्या है? तो स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स और स्मॉलर पार्ट ऑफ प्लैनेट मूविंग इन द स्पेस आर कॉल्ड मेटियोर। स्मॉल छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े जो कि एक प्लैनेट से टूट के अलग हुए हैं उन्हें मेटियोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन 20, हाउ कैन द पोल स्टार बी डिटेक्टेड? पोल स्टार को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो पोल स्टार कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड सप्तऋषि। पोल स्टार को हम कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि की मदद से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 21 है, वाई कैन द पोल स्टार नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर? क्यों पोल स्टार को हम सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते हैं? द पोल स्टार कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ द पोल स्टार एंड द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि पोल स्टार जो है वो उसकी एक स्थायी जगह है और वो नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है और हमारा पृथ्वी जो है वो एक सर्कुलर शेप का है। इसी कारण हम पोल स्टार को नहीं देख सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन 22, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड? लैटिट्यूड से आप क्या समझते हैं? इफ ए प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज जॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय ए स्ट्रेट लाइन, द एंगल फॉर्म्ड बाय दैट लाइन विद द इमेजिनरी इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। जो अर्थ है उसके सेंटर से जब कोई भी प्लेस को जोड़ा जाता है स्ट्रेट लाइन से और जो एंगल बनता है इमेजिनरी लाइंस का इक्वेटोरियल प्लेन पे, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लैटिट्यूड? अ कंटिन्यूस ईस्ट वेस्ट रनिंग सर्कल जॉइनिंग प्लेस फाउंड एट इक्वल एंगल फ्रॉम द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कंटिन्यूस जो ईस्ट वेस्ट में कुछ सर्कल्स रन कर रहे इक्वेटर के पैरेलल, उन्हें हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड? इफ एनी प्लेस on the surface of the earth is joined by a straight perpendicular line with the axis of the earth, the angle made by the line with the axis is called longitude of the place। अगर कोई भी जगह जो अर्थ को ज्वाइन करती है स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन से एक्सिस के साथ, तो उसे हम लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियंस? मेरिडियन से आप क्या समझते हैं? The continuous north-south line made by the place on the surface of the earth equal angular distance with its axis is called meridian। नॉर्थ साउथ के अंदर जो कंटिन्यूस लाइंस बन रही हैं इक्वल जो एक्सिस के इक्वल एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है उसे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन 26, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विच वन इज सदर्न हेमिस्फीयर? कौन से भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और कौन से भाग को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं? द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एरिया टू द साउथ ऑफ द 8 इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास हो रही है हमारी पृथ्वी के मिडल से, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में माने ऊपर के भाग पे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और 0 डिग्री से जो नीचे का भाग है साउथ में वो सदर्न हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज इक्वेटर? एक्सप्लेन। इक्वेटर क्या है एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर है द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज लार्जेस्ट लैटिट्यूड, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट। इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है हमारे ग्लोब पे और वो हमारे पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। ऊपर के भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे के भाग को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन 28, व्हाट आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आप क्या समझते हैं? तो जो लैटिट्यूड 23 डिग्री 5 नॉर्थ के अंदर है इक्वेटर से उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और जो लैटिट्यूड 23 डिग्री 5 साउथ ऑफ इक्वेटर है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। व्हाट आर द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल? आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल किसे कहा जाता है? तो वो लैटिट्यूड जो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है उसे आर्टिक सर्कल कहा जाता है और वो लैटिट्यूड जो 66.5 डिग्री टू द साउथ ऑफ इक्वेटर उसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय आयन? तो आयन का मीन्स होता है पैसेज, जो मूवमेंट है सन का फ्रॉम इक्वेटर अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन का मूवमेंट होता है इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, उसे हम आयन कहते हैं। 31, व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के रोटेशन से आप क्या समझते हैं? Earth complete one full round on its axis from the west to east in 24 hours.
जो पृथ्वी है अपना एक एक्सिस के ऊपर एक राउंड लगाने में वेस्ट से ईस्ट में 24 आवर्स लगाती है। इसी को हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो जो अर्थ है हमारा, उसको 1 फुल सर्कल कंप्लीट करने में, ऑर्बिट पे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डे और 6 आवर लगते हैं। इसी को हम रेवोल्यूशन या एनुअल मोशन कहते हैं। क्वेश्चन 33, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट? ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं? तो अर्थ मूव इन अ स्पेस इन अ स्पेसिफिक इमेजिनरी रूट अराउंड द सन। दिस रूट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिट। जो पृथ्वी है वो अपने एक इमेजिनरी रूट पे मूव कर रही है, उसी इमेजिनरी रूट को हम ऑर्बिट कहते हैं। वाई आर द डे एंड नाइट लॉन्ग एंड शॉर्ट? क्यों डे और नाइट लॉन्ग होते हैं, कभी कभी शॉर्ट होते हैं? तो आंसर है क्वेश्चन 34 का, द अर्थ मूव अराउंड द सन विद इट एक्सिस टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। ड्यू टू दिस एक्सल टिल्ट द डे एंड नाइट आर लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट होके 20 जो उसका एक्सिस है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और क्योंकि हम उसका एक्सिस टिल्ट है, इसी कारण पृथ्वी पे डे और नाइट लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। When do the sun fall directly vertical over the Tropic of Cancer and Tropic of सूरज कब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा गिरता है? तो क्वेश्चन 35 का आंसर है, सनरेज फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को गिरता है। क्वेश्चन 36, व्हाट इट मीन्स बाय समर एंड विंटर? समर एंड विंटर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, द टाइम ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विच मोर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड समर। वो साल का वह भाग जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर महसूस किया जाता है उसे समर कहा जाता है, और वो साल का वह भाग जिसमें लेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माने कम हमें टेम्परेचर तापमान का एहसास होता है, कम गर्मी का एहसास होता है, उसे हम विंटर कहते हैं। क्वेश्चन 37, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर ऑन द अर्थ, विच आर दे? कितने सीजन्स हैं हमारी पृथ्वी पे और कौन कौन सी हैं? तो देयर आर 2 मेन सीजन्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे 2 मेन सीजन्स है, समर एंड विंटर। व्हाट इट मीन बाय दक्षिणायन? दक्षिणायन से आप क्या समझते हैं? फ्रॉम 22 जून 22 जून से जो सूरज की रोशनी है वो वर्टिकली शिफ्ट होने लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर साउथ ऑफ इक्वेटर के तरफ, तो इसी को दक्षिणायन कहा जाता है। हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन द स्पेस, नेम द फेमस स्पेस में कितने कॉन्स्टलेशंस हैं और उन कॉन्स्टलेशंस का नाम बताइए? तो देयर आर 27 कॉन्स्टलेशन इन द स्पेस। स्पेस में 27 कॉन्स्टलेशंस आए हुए हैं। ये हैं अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, मुर्गा शीर्षा, रोहिणी, पुष्या, आर्द्रा और स्वाति। तो यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है बच्चों। आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।